पूरी दुनिया सांस रोके देख रही है। रूस और नाटो के बीच तनाव है। ये बस पुराना कोल्ड वॉर का झगड़ा नहीं है, खतरा असली है। बड़े युद्ध की आशंका मंडरा रही है। दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है। पुतिन के नेतृत्व में रूस नाटो के पूर्व की ओर विस्तार से खतरा महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ नाटो रूस की हरकतों को आक्रामक और अस्थिर करने वाला मानता है। ये एक पेचीदा मुद्दा है जिसका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन असल में ये पावर, सुरक्षा और अनजाने डर के बारे में है। दांव पर बहुत कुछ लगा है। गलत कदम के नतीजे बहुत बुरे हो सकते हैं। रूस पूर्वी यूरोप में अपनी सेना का दम दिखा रहा है। ये इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर ताकत दिखाने का तरीका है। नाटो और पश्चिम को संदेश देने का एक तरीका। सैन्य अभ्यास ज्यादा होने लगे हैं और ज्यादा आक्रामक भी। सैनिकों और उपकरणों को सीमा के पास ले जाया गया है। साइबर हमले और गलत जानकारी फैलाना आम बात हो गई है। ये सब डराने के लिए किया जा रहा है, नाटो को हिचकिचाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि रूस अपने हितों की रक्षा करने को तैयार है, भले ही उसे बल प्रयोग करना पड़े। संदेश साफ है, हमारी ताकत को मत परखो। नाटो एक रक्षात्मक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह संगठन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका मतलब है कि एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसका गठन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के खतरे का मुकाबला करने के लिए किया गया था। उस समय यूरोप में अस्थिरता और सोवियत संघ के विस्तारवादी नीतियों के कारण पश्चिमी देशों को एक मजबूत गठबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। सोवियत संघ के टूटने के बाद नाटो की भूमिका बदल गई। अब यह संगठन न केवल सामरिक रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि शांति स्थापना और मानवीय सहायता मिशनों में भी सक्रिय भूमिका निभाता है। लेकिन इसका मुख्य मिशन वही रहा, अपने सदस्यों को बाहरी हमले से बचाना। नाटो नियमित रूप से सैन्य अभ्यास करता है और अपने सदस्यों की सुरक्षा के लिए आधुनिक रक्षा प्रणालियों का उपयोग करता है। नाटो का पूर्व की ओर विस्तार रूस के साथ तनाव का एक बड़ा कारण रहा है। कई पूर्व सोवियत गणराज्य अब नाटो के सदस्य बन चुके हैं, जिससे रूस की सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस इस विस्तार को अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। उसका मानना है कि नाटो का विस्तार उसकी सीमाओं के करीब आ रहा है और यह उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। उसका मानना है कि नाटो रूस को घेर रहा है, उसकी ताकत को कम करने की कोशिश कर रहा है। रूस का तर्क है कि नाटो की गतिविधियां उसकी सुरक्षा और स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। नाटो का तर्क है कि उसका विस्तार पूरी तरह से रक्षात्मक है। नाटो के अनुसार यह विस्तार उन देशों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के लिए है जो सोवियत संघ के पतन के बाद असुरक्षित महसूस कर रहे थे। ये पूर्व सोवियत गणराज्यों को दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ाने के बारे में है। नाटो का मानना है कि इन देशों को स्वतंत्र रूप से अपने गठबंधन चुनने का अधिकार है और यह उनके संप्रभुता का सम्मान करता है। इन देशों को अपने गठबंधन चुनने का अधिकार है। नाटो का उद्देश्य एक स्थिर और सुरक्षित यूरोप का निर्माण करना है, जहां सभी देश स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस कर सकें। यूक्रेन इस खतरनाक भू राजनीतिक खेल का केंद्र बन गया है। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जो कि ज्यादातर रूसी आबादी वाला यूक्रेनी प्रायद्वीप है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का भी समर्थन किया, जिन्होंने यूक्रेनी सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया। यूक्रेन में संघर्ष सभी के लिए एक त्रासदी है। हजारों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। यूक्रेन में संघर्ष शांति की नाजुकता की भी एक कठोर याद दिलाता है। यह दिखाता है कि कोई संघर्ष कितनी जल्दी बढ़ सकता है, कूटनीति कितनी आसानी से विफल हो सकती है। भाग 5, बाल्टिक देशों में युद्ध की आहट। बाल्टिक देश एक और संभावित विवाद का मुद्दा है। ये देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया सभी पूर्व सोवियत गणराज्य हैं जो अब नाटो के सदस्य हैं। इन देशों का इतिहास संघर्ष और स्वतंत्रता की कहानियों से भरा हुआ है। उनके पास रूसी भाषी आबादी है और रूस के साथ उनकी सीमाएं लगती हैं। यह सांस्कृतिक और भाषाई विविधता कभी कभी तनाव का कारण बनती है। रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बाल्टिक देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता है।
रूसी नेताओं के बयान और सैन्य गतिविधियां इस बात का प्रमाण है। उसने उनकी सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास किए हैं और उन्हें अस्थिर करने की कोशिश में हाइब्रिड युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया है। हाइब्रिड युद्ध में साइबर हमले, दुष्प्रचार और अन्य असामान्य युद्ध तकनीकें शामिल हैं। नाटो ने बाल्टिक देशों में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर जवाब दिया है। नाटो के सैनिक और सैन्य अड्डे इस क्षेत्र में सुरक्षा की भावना को मजबूत करते हैं। उसने इस क्षेत्र में सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है और वहां सैन्य अभ्यास किए हैं। ये अभ्यास नाटो की तत्परता और प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। नाटो ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसके बाल्टिक सहयोगियों पर हमला किया जाता है तो वह उनका बचाव करेगा। यह प्रतिबद्धता बाल्टिक देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा गारंटी है। बाल्टिक देशों के लोग अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बहुत महत्व देते हैं। उनकी संस्कृति, परंपराएं और आधुनिक जीवन शैली इस क्षेत्र की समृद्धि और विविधता को दर्शाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बाल्टिक देशों की सुरक्षा और स्थिरता पर चर्चा जारी है। नाटो और अन्य सहयोगी देशों के साथ उनकी कूटनीतिक वार्ताएं इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों का हिस्सा है। बाल्टिक देशों का इतिहास और उनकी स्वतंत्रता की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शांति और स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है। इन देशों ने अपने संघर्षों से सीखा है और वे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाग 6, विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है। वर्तमान में रूस और नाटो के बीच तनाव अपने चरम पर है और विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है। रूस और नाटो के बीच सीधे सैन्य टकराव के जोखिम को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं। वे मानते हैं कि दोनों पक्षों की सैन्य गतिविधियों में वृद्धि और आक्रामक बयानबाजी से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। वे बढ़ी हुई सैन्य गतिविधि, युद्ध जैसे भाषणों और दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी की ओर इशारा करते हैं। यह विश्वास की कमी ही है जो इस संकट को और भी जटिल बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो इसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा सैन्य संघर्ष हो सकता है। दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी और बढ़ते तनाव ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध होना तय है। उनका तर्क है कि वर्तमान स्थिति में कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और यह टकराव अपरिहार्य है। उनका तर्क है कि रूस पूर्व सोवियत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व फिर से स्थापित करने के लिए दृढ़ है और वह ऐसा करने के लिए बल प्रयोग करने को तैयार है। रूस की सैन्य गतिविधियों और आक्रामक रणनीतियों ने इस धारणा को और भी मजबूत किया है और वह ऐसा करने के लिए बल प्रयोग करने को तैयार है। रूस की सैन्य तैयारियों और आक्रामक रणनीतियों ने इस धारणा को और भी मजबूत किया है। अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध को अभी भी टाला जा सकता है। उनका तर्क है कि कूटनीति के लिए अभी भी समय है और दोनों पक्षों का हित संघर्ष से बचने में है। उनका तर्क है कि कूटनीति के लिए अभी भी समय है और दोनों पक्षों का हित संघर्ष से बचने में है। वे मानते हैं कि अगर दोनों पक्ष बातचीत के लिए तैयार हों तो इस संकट का समाधान संभव है और दोनों पक्षों का हित संघर्ष से बचने में है। विशेषज्ञों का मानना है कि बातचीत और कूटनीति के माध्यम से इस संकट को हल किया जा सकता है और यह समय की मांग है कि दोनों पक्ष शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करें। भाग 7, क्या दुनिया आग की लपटों में घिर जाएगी? रूस और नाटो के बीच युद्ध एक तबाही होगी। यह मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष होगा। लाखों, शायद अरबों लोग मर सकते हैं। लड़ाई यूरोप तक ही सीमित नहीं रहेगी। यह आसानी से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल सकती है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। दुनिया एक नए अंधेरे युग में डूब जाएगी। मानवता का अस्तित्व ही दांव पर होगा। भाग 8, क्या बातचीत से आपदा टल सकती है? रूस और नाटो के बीच युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका कूटनीति है। दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर आने और एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। उन्हें एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं का समाधान करने का तरीका खोजने की जरूरत है। यह आसान नहीं होगा। दोनों पक्षों के बीच बहुत अविश्वास है, लेकिन यह शांति की एकमात्र उम्मीद है। दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है। मानवता का भविष्य अधर में लटका हुआ है। भाग 9,
शांति की अपील। तलवार भांजने का समय खत्म हो गया है, अब बातचीत का समय है। दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें शांति चुननी होगी। दोनों पक्षों के नेताओं को साहस और संयम दिखाना चाहिए। उन्हें समझौता करने को तैयार रहना चाहिए। उन्हें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ऊपर अपने लोगों के हितों को रखना चाहिए। दुनिया के लोग देख रहे हैं। हम अपने नेताओं पर सही चुनाव करने के लिए भरोसा कर रहे हैं। हम उन पर शांति चुनने के लिए भरोसा कर रहे हैं। दूसरा विकल्प सोचने से भी भयानक है।